हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हाजिर है अपन एक फिर नई क्लास में। और आज अपनी ये है चौथी क्लास। इससे पहले अपन ने वर्ग, आयत के परिमाप, क्षेत्रफल, उसके थोड़े थोड़े अपन सरल से कठिन की तरफ बढ़े। आज एक नया टॉपिक है और वो टॉपिक है आयत और वर्ग में विकिरण। विकिरण क्या होता है, ये इसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं, अपन आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे ये अपने पास एक आयत है, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक आयत है। मैं इस बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाता हूं तो आयत यहां दो भागों में बढ़ता है। जो ये रेखा है ए और सी, ये इस आयत का कहलाता है विकिरण। विकिरण का मूल काम क्या है? किसी भी आकृति को दो भागों में बांटना, पहला काम। तो इसमें आपको एक चीज समझ में ये भी आनी चाहिए कि आयत का प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ये इस अपने से दो चीजें पूछी जा सकती है कि आयत की आपको अगर लंबाई दे दे, आपको चौड़ाई दे दे और आपसे पूछा जाए इसकी विकिरण की लंबाई ज्ञात करो। यह सवाल आपके दिमाग में, ये आयत में हो सकता है, एक वर्ग में हो सकता है। ये लो, एक आयत में दो विकिरण हो सकते हैं, जैसे ये विकिरण हो गया। अब एक चीज ध्यान ये भी रखनी कि एक आयत के या एक वर्ग के ये दोनों विकिरण जिस बिंदु O पर काटते हैं, ये इन दोनों विकिरणों का मध्य बिंदु होगा। मतलब क्या हुआ कि ये A से लेके O की दूरी, या O से लेके C की दूरी, या O से लेके D की दूरी, या O से लेके B की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। समझ में आया ना? तो इन चीजों से आपको ये समझ में आना चाहिए कि विकिरण आपस में जहां पे भी काटते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। आ रही बात समझ में? आपसे ये पूछा जाए कि विकिरण की लंबाई ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करो? जैसे ये हमारा आयत है ए बी सी और डी। इसका विकिरण रह गया आपका AC। अब एक समय के लिए आप इधर वाली चीज को भूल जाओ। आपको कैसी आकृति नजर आई? स्वाभाविक बात, आपको त्रिभुज नजर आया। लेकिन ये त्रिभुज कैसा है इसका अपने को भी ध्यान रहना चाहिए कि ये कोण आयत का कितने डिग्री था? 90 डिग्री था। तो ऐसे त्रिभुज को अपन राइट एंगल कहते हैं, यानी 90 डिग्री। ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके बीच में एक संबंध है। संबंध क्या? कि त्रिभुज जिस भुजा के ऊपर टिका हुआ है वो उसका हो जाएगा आधार। आधार के सापेक्ष जो खड़ी भुजा है उसको अपन कहते हैं लंब। आधार और लंब, आधार और लंब के सापेक्ष इनके सामने वाली भुजा जिसको अपन कहते हैं कर्ण। बात समझ में आ गई? कर्ण, आधार और लंब, ये एक त्रिभुज का मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूं। इसका एक संबंध आपने छठी सातवीं में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है साहब, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी ये जो कर्ण होता है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे
बड़ी भुजा, ये यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण। जैसे मैं आपको आधार दे दूं 4 सेमी, लंब दे दिया मैंने 3 सेमी, मैं आपके क्या ज्ञात करने के लिए बोलूं आपको? कर्ण। तो कर्ण की जगह तो कर्ण आ जाएगा। आधार आपका 4 का स्क्वायर प्लस लंब आपका हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का हो गया 9, आपका हो गया कर्ण स्क्वायर, ये हो गया 25। अपने को एक कर्ण चाहिए न कि स्क्वायर में चाहिए, तो इधर का रूट आ जाएगा इसके ऊपर और ये हो जाएगा 5 सेमी। कर्ण का मान कितना आ गया? 5 सेमी। आगे बात समझ में। अब इसी चीज को अगर अपन ऐसे कर दे, ये आयत है, तो आयत की अगर ये भुजा 3 सेमी है तो ये भी कितने सेमी होगी? 3। अगर ये 4 है तो ये भुजा भी कितने सेमी हो गई? 4। तो ये 4 और ये 3 है तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। इधर और इधर दोनों तरफ का ये 2 भागों में बांटता है, तो ये इस कर्ण को अपन क्या पढ़ेंगे? इस कर्ण को अपन पढ़ेंगे विकर्ण। ये हो गया विकर्ण। विकर्ण निकालने का तरीका समझ में आ गया। विकर्ण कब निकलेगा? जब अपन कर्ण निकालेंगे वैसे। अब ये तो मैंने आपको एक त्रिभुज का फॉर्मेट बताया, तो भाई त्रिभुज होता तो अपन ऐसे निकाल, अपने को सवाल हल करने का तरीका आना चाहिए। अब आगे देखो कैसे होता है। देखें यहां क्या है, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई। तो आयत के विकिरण का सूत्र क्या बन गया? सोचने की बात है अपने पास। तो अपन यहां लिख सकते हैं आयत का विकिरण बराबर क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? चौड़ाई का स्क्वायर। यदि आप यहां स्क्वायर रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अपने को विकिरण स्क्वायर में नहीं चाहिए, अपने को केवल विकिरण का सिंगल मान चाहिए। तो ये यहां से वो रूट हटा के और इसके ऊपर रूट रख दो। देखो विकिरण बराबर वही हो गया वापिस। लंबाई कितनी है? 4, 3 रूट 16 प्लस 9 रूट 25, रूट हटा देंगे तो कितना आएगा? 5। ये 5 आ गया। यानी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें विकिरण कैसे निकालना, हमें दिमाग में होना चाहिए विकिरण के ये कौन हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री। अगर ये नहीं होता और ये होता तो क्या फर्क पड़ जाता? 4 है या 3 है, लंबाई चौड़ाई तो वही रहनी है, चेंज होनी नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये विकिरण आपके समझ में। अच्छा, विकिरण आपकी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं है, तो मैं इसको अगली क्लास में फिर समझाऊंगा। जब तक आप नहीं बोलोगे तो यहां समझ में नहीं आएगा मुझे भी कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या। और दूसरी बात, नए जो भी चैनल पे आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ में आपको 2 चीजें और बताता हूं। जैसे अभी मैंने 3, 4 और 5 आया, ये जोड़े फिक्स है कि 3 का वर्ग 9, 4 का 16, ये जुड़ेंगे 25, 25 वर्ग होता है 5 का। अगला जैसे 6, 8 और 10 हो गया, 5, 12 और 13 हो गया, 8, 15 और 17 हो गया। ये इस तरह के आपको छोटे छोटे फॉर्मेट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जोड़े आपको एकदम दिमाग में होने चाहिए। हमारे ये एक इंटेलिजेंस गणित का जो होता है कि इनका क्या रूट किसका निकलता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे अपन चलते हैं अगली में बात करूं वर्ग की, तो आयत के विकिरण का सूत्र लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। आयत का विकिरण क्या बन जाएगा? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब आया अपना वर्ग का विकिरण क्या है? एक सोचने की बात।
आयत है तो लंबाई और चौड़ाई है, वर्ग में है तो भुजा और भुजा हो जाएगी। ये दिमाग में होना चाहिए, एक इंटेलिजेंस स्टूडेंट के दिमाग में ये होना चाहिए। जैसे ये वर्ग है, ये इसका विकिरण है, ए बी सी और डी। क्या बनेगा? रूट भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, बस ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, वो चीज देखो क्या है। एक सवाल ये आता है कि अगर वर्ग का विकिरण है और इस विकिरण के ऊपर यदि कोई वर्ग बनाते हैं, कैसे? जैसे ऐसे, ये एक वर्ग बना, इस विकिरण के ऊपर वर्ग बना हुआ है, तो आपका सवाल एक समझने वाला है कि अगर कोई वर्ग है और उस वर्ग के विकिरण के ऊपर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सीधा जवाब, और ये आए हुए सवाल है, लोग गलतियां करके आते हैं, इसको पेन ही टच नहीं करना है। अगर इसका होगा 12 तो इसका होगा 24, इसका होगा अगर 18 तो इसका होगा 36। मतलब क्या होगा कि किसी भी वर्ग के विकिरण के ऊपर बने गए वर्ग का क्षेत्रफल उसका दुगना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। ये बिल्कुल लिख लो, और मैं यहां लिख भी रहा हूं कि किसी वर्ग के विकिरण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगुना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फेयर कॉपी में लिख दे। समझ में आ गई? दूसरा इसका एक और चीज है कि वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको निकालना आ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है। क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा स्क्वायर। यदि वर्ग का आपको विकिरण दे दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल, तो ये इसका दूसरा सूत्र ये भी होता है, अगर आपको वर्ग का विकिरण दे रखा है तो विकिरण का तो करो स्क्वायर और बटे में क्या ले लो? 2। ये कैसे आएगा सूत्र? अभी तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, लेकिन ये सूत्र कैसे आएगा आगे मैं आपको सवाल कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। कैसा लगा आपको? समझ में तो आ रहा है ना बराबर? चलो ठीक है, अपन आगे सवाल बढ़ाते हैं। अगला एक सवाल देखते हैं, और अगला सवाल यह है कि एक आयत है, आयत की अपने को लंबाई दे रखी है साहब 80 मीटर। आयत का विकिरण अपने को दे रखा है 100 मीटर। दो सवाल पूछे जा रहे हैं यहां से। एक तो चाहिए आयत की चौड़ाई क्या है, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाण। ये सवाल आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी 2018, ये इसमें आया हुआ है सवाल। सवाल क्या है? आयत की आपको लंबाई, आयत का आपको विकिरण और आयत की आपको चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। ऑप्शन में आपके कर्म से लिखा हुआ है, पहले चौड़ाई, क्षेत्रफल और फिर क्या लिखना है आपको? परिमाप। ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2018 में। क्या निकालोगे? आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा आयत, ये इसकी हो गई लंबाई 80 मीटर, ये मेरे आयत का विकिरण और विकिरण हो गया 100 मीटर। मुझे पहले ये चाहिए चौड़ाई। अभी मैंने आपको यहां पढ़ाई थी, बिना पेन टच किए आप सवाल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जोड़े पढ़ाए थे 6, 8 और 10। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64
36 और 64 जुड़े 100, किसका वर्ग होता है? 10 का। यहां पे भी कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, एक समय के लिए आप एक एक जीरो भूल जाइए। 8 10 है तो यहां क्या आना चाहिए? 6। कैसे आएगा? आपको विकीर्ण का भी मैंने सूत्र लिखाया था। क्या सूत्र है विकीर्ण का? विकीर्ण का सूत्र है साहब लंबाई प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकीर्ण कितना है? 100 बराबर रूट लंबाई कितनी है? 80 का स्क्वायर प्लस आपकी आ गई चौड़ाई का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यहां लिख रहा हूं, ऊपर देखो। 100 बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 8 का वर्ग 64, तो ये तो हो गया 64 100 प्लस आपकी हो गई चौड़ाई का स्क्वायर। इस रूट को हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। इस रूट को इधर लिख देता हूं मैं, 6400 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 100 का वर्ग। 6400 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 10,000। सीधी बात है, 10,000 में से आप 6400 माइनस करो, पीछे क्या बचेगा? 3600। अपने को चौड़ाई स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसके ऊपर रूट, और 3600 किसका रूट होता है? 60 का। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 60। ये मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ाई थी, लेकिन मैंने अभी आपको 4 5 6 टुकड़े बताए थे कि सर टुकड़े कौन से? कि साहब 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 ये टुकड़े हैं। इनको आप प्रैक्टिस करो। समझ में अगर ये टुकड़े आपके आए हैं कि सर हाँ ये वर्ग हमारे समझ में आते हैं, तो कमेंट में जरूर लिख के बताएगा हाँ सर हमारे समझ में आते हैं। और इस वीडियो को शेयर करो। जैसे आप भी पढ़ रहे हो, वैसे भी किसी भी हमारे जैसे सभी गरीब परिवार के बच्चे, हमारा भला होगा। इसको आपको शेयर करना चाहिए और लोगों तक पहुंचे। तो अपनी चौड़ाई क्या आ गई? 60। तो पहला उत्तर तो अपना आ गया कि चौड़ाई तो हो गई हमारी 60। अब इसने हमारे से क्या पूछा? परिमाप। परिमाप का सूत्र आपको पता है कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 80 और 60 को जोड़ा तो कितना हो गया? 140। 140 को गुणा करो तो आपका कितना हो गया? 280। अगला इसने क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 8 संग 48 और 1 0 1 0 इसका लगा दिया। ये मीटर में है तो ये लिख दो साहब वर्ग मीटर, ये केवल मीटर, ये मीटर, और ये रह गया आपका 4800 वर्ग मीटर। अब आपके दिमाग में देखो, आपने ये सवाल तो सही कर लिया, लेकिन उत्तर में आप गलती कर रहे हो। उत्तर में क्या गलती कर रहे हो? उत्तर में गलती ये है, देखो आप उत्तर यहां ऐसे दे रखा है। पहले में ये लिखा हुआ है 280 4800 280 मीटर 4800 मीटर और 60 मीटर। पहला ऑप्शन देखना आप जाके। दूसरे में लिखा है 60 मीटर 280 वर्ग मीटर और 4800 मीटर। तीसरा ऑप्शन लिखा है 60 मीटर 280 मीटर और 4800 वर्ग मीटर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपने निकाला सही, आपने 60 भी निकाला, 280 भी निकाला और 4800 भी निकाला। आपने ये पहले पे टिक लगा दिया क्योंकि इसमें 60 भी है, 4800 भी है, 280 भी है। लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ था? सवाल में ये लिखा हुआ था तो इसकी क्रमशः चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये लिखा हुआ था। पहले इसने क्या लिखने के लिए बोला? चौड़ाई। उसके बाद क्या पूछा? परिमाप। और उसके बाद क्या पूछा? क्षेत्रफल। हमने सही निकाला, हमारे पास चौड़ाई भी है, इसमें क्षेत्रफल भी है, लेकिन हमने विमाओं का ध्यान नहीं रखा। देखो यहां 60 मीटर चौड़ाई तो आ गई पहले, सही है। फिर परिमाप
बिल्कुल यहाँ पे भी सही है। अगर आप इसको करते हो तो देखिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्ग मीटर, ये माइनर चीज है, जबकि परिमाप हमारा केवल और केवल किस में आता है, मीटर में। अगले में 4800 लिखा, लेकिन यहाँ वर्ग मीटर नहीं लिखा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा होगा नंबर 3 से। आगे ना बात समझ में। तो ये सवाल है, ये सवाल हमें समझने होंगे। अगला सवाल अपन देखते हैं, और अगला अपन देखते हैं वर्ग से संबंधित। एक वर्ग है, वर्ग का अपने को दिया है विकिरण, और ये सवाल आया हुआ है साहब आपके आरटेट 2012 में। देखना, वर्ग का विकिरण दे रखा है 15√2 मीटर, और ये आपको क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसने क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप सोचोगे साहब वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें, तो आपने बताया था कि भुजा का स्क्वायर करो तो आएगा, यहां भुजा है नहीं, कैसे आएगा। मैंने अभी एक सूत्र लिखा है, आपने देखा होगा कि जब वर्ग का विकिरण आपको दे रखा है और क्षेत्रफल पूछे तो सीधा सूत्र है, क्या करना है साहब, विकिरण का करो स्क्वायर और बटे में क्या ले आओ 2, सीधा ये सूत्र है। विकिरण कितना है, 15√2 का होल स्क्वायर बटे में 2। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 15 गुणा 15 गुणा √2 गुणा √2 और बटे में 2। तो √2 और √2 का गुणा होता है तो अंडर हट जाता है, केवल क्या बचता है पीछे 2। देखो 15 गुणा 2 बटे में 2, नीचे वाले 2 से 2 कट गया, 15 का वर्ग हो गया 225 मीटर है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल है, तो किस में आ जाएगा, वर्ग मीटर। ये होता है। कितना समय लगा आपको, ये आपको समय लगना चाहिए मात्र 10 सेकेंड का समय होना चाहिए आपके पास। आपको वर्ग का क्या दिखा, विकिरण, आपके दिमाग में होना चाहिए √2 है, √2 से √2 का गुणा हो गया, नीचे 2 बटे में आता है, 2 हट गया, पीछे बचा 15 गुणा किया 225, सीधा सूत्र आना चाहिए आपके 225 उत्तर आ गया वर्ग मीटर, और ये गोला बन गया। ये सवाल जब तक आप नहीं करोगे चयन नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। चयन होने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या, चीजें याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करेंगे तो सवाल अपने नहीं होंगे, और याद तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपको करवाने वाला नहीं है। कोई सा भी टीचर कितना भी महान गणितज्ञ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप सभी को आज राष्ट्रीय गणित दिवस की शुभकामनाएं, अपने इसकी आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आज आप राष्ट्रीय गणित दिवस पर खुद को बेहतर करोगे और अच्छा प्रयास करो। अपना अगला सवाल देखते हैं। आया हुआ है आपके रीट 2018 में, आपको दे रखा है वर्ग का परिमाप 144 सेमी। फिर ये कह रहा है कि एक वर्ग है और उसका परिमाप 144 सेमी। इस वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका परिमाप दे रखा है, इसी वर्ग का परिमाप है 144, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है एक दूसरा आयत है, इन दोनों का आपस में क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आगे इसने ये कहा है कि आयत की लंबाई है 81 मीटर। अब ये कह रहा है उस आयत की चौड़ाई कितनी है और लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए। क्रमश से पूछा है। आपको क्या दिखा, वर्ग का क्या दिखा, परिमाप। समझ में आना चाहिए, अपने सवाल समझ में आना चाहिए साहब। आपको ये सोचना है कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है, कि साहब वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, यानी
चार को किसी भुजा से गुणा किया तब कितना आया? 144। ये 144 लिख दिया। अपने को क्या ज्ञात करनी है? भुजा 144 के बटे में कौन चला जाएगा? 4। 4 का भाग 14 में गया 3, 24, 24। तो भुजा बराबर कितना आ गया? 36। अब अपने को ये पता है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है? बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साहब? कैसा? भुजा का होता है स्क्वायर। ये लो साहब, 36 का स्क्वायर कर दो 1200 और क्या आ गया? 96। 1296 है, यानी वर्ग का अगर 1296 है तो इस आयत का भी क्षेत्रफल कितना होगा? 1296। समझ में आना चाहिए सवाल। हाँ कि सर 1296 बराबर है। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो ये आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? 81। आयत का क्षेत्रफल भी हमारे पास आ गया, ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। अब आप इसको आयत के क्षेत्रफल को निकालो। तो आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो? कैसा? आप लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। लंबाई और चौड़ाई करेंगे कितना आएगा? 1296। लंबाई अपने को दे रखी कितनी है? 81 गुणा चौड़ाई बराबर 1296। सीधी बात है, चौड़ाई निकल जाएगी। कितनी आएगी चौड़ाई? ये देखिए, चौड़ाई बराबर आ गया 1296 के बटे में 81। 81 का भाग 100 गुणती में गया 1, पीछे बचे 396। 396 में 81 का भाग गया 6 बार। चौड़ाई कितनी आ गई? 16 सेमी। चौड़ाई कितनी है भाई? आयत की चौड़ाई कितनी है? क्या? ये लो साहब 16 सेमी। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना है? अंतर। तो ये लो साहब, लंबाई है 81, चौड़ाई है 16, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 65 सेमी आ गया। ये आपका उत्तर। क्या इसमें क्या है? और ये सवाल कितने मिनट का था? अब मैंने ये आपको बड़े तरीके से बताया। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो तरीका होना चाहिए। इतना लिखने का वहां समय नहीं होना चाहिए। अब समय आप काउंट कर लो कि इसको मैं कैसे करता। आप देखो, ये रीट में आया हुआ सवाल है और ये लोग करके नहीं आए, उनका चयन भी नहीं हुआ। जिस सवाल को लोगों ने, इस सवाल को जिसने किया उनका चयन हुआ। इतना ही फर्क है साहब। आपको दिखा 144 में सीधा देते भाग आ गया 36 के 36 का वर्ग होता है 1296। तो आयत का भी क्षेत्रफल हो गया 1296। अपने पास 81 है, 81 का भाग दिया, चौड़ाई कितनी आ गई? 16 आ गई। 16 माइनस करते ही आपका 65। 10 सेकंड का समय लगा। ये रीट में आया हुआ सवाल 2018 का, और 20 में आ गई फिर रीट। ऐसा ही सवाल आएगा। आप फिर नहीं करोगे, फिर से नहीं होगा। इस बार आप करोगे क्योंकि आपको करने का तरीका बताया जा रहा है। चलो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में 2018 वाली में। क्या सवाल है? वो ये सवाल है कि एक आयत है, ये इसकी ये लंबाई है 80 मीटर और इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 60 मीटर। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष एक रास्ता बनाना। अपन सभी पार्क में दौड़ते हैं, तो वो क्या है? ऐसे रास्ता है ये एक रास्ता हो गया। ये 80 मीटर है यहां से लेके यहां तक, और ये 60 मीटर है यहां से लेके यहां तक, आउट टू आउटसाइड। अब इसने ये बोला कि ये जो रास्ता है ये आपका कितना है? 5 मीटर चौड़ा। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसने आपसे पूछा है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप तो क्या कहोगे? सर आपने तो हमको ऐसा पढ़ाया ही नहीं, ये क्या होगा? देखो, हर चीजें पढ़ाई नहीं जाती, आपका दिमाग लगना भी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बड़ी चीज है ये भी एक आयत, अंदर एक छोटी चीज है ये,
इस बड़ी चीज में से मैं ये छोटी चीज हटा लूंगा तो आपको ये एकदम समझ में आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सर। जैसे कैसे, मैं एक पन्ना बताता हूं। ये एक आयत है, मैंने इसकी भुजा कितनी लिख दी, ये वाली लिख दी आपके 80 और ये मैंने आपके लिख दी 60। मैं इसके अंदर अंदर ये एक रास्ता बनाना चाह रहा हूं, आप देखो आराम से। ये मैंने इसके अंदर अंदर क्या बनाया, एक रास्ता बना दिया। ये रास्ता आपको इस ट्रैक पे दौड़ना है। अब मैं आपको पूछूं कि इस ट्रैक का क्षेत्रफल क्या है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम तो पहले तो निकालेंगे इस बड़े का पूरे का क्षेत्रफल। तो मैंने यहां लिख दिया बड़े आयत का क्षेत्रफल। उसमें से साहब हम ये छोटे वाला आयत को निकाल लें। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप सोचते जाओ। आप देखो, आपको मैं बताता हूं ये प्रैक्टिकली। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, जैसे एक कमरे के अंदर दीवार पे कलर करना, आगे आएगा तो वहां आप कितनी दीवारों पे कलर करते हैं, क्योंकि फर्श में कलर नहीं होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये देखो अपना यही तो बचा, यही तो बचा है। ये आयत अपन इसमें से निकाल देंगे तो पीछे यही तो बचेगा। अब पहले तो अपने पास है बड़ा आयत, मैंने लिख दिया बड़ा आयत। बड़े आयत में जब अपन छोटे आयत को निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा, रास्ता। तो अगला सवाल इसका यही तो बन गया सूत्र कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, बड़े आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल भी हो गया। आयत कोई भी हो, क्षेत्रफल का सूत्र तो एक ही है। अब साहब बड़े आयत की तो लंबाई हो गई 80 और चौड़ाई हो गई 60 माइनस। अब आप पूछोगे साहब छोटे आयत की क्या है, तो यार एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये मैंने आपको यहां बताया कि साहब ये पूरी की पूरी है, यहां से लेके यहां तक है आपकी 80। 5 मीटर मैंने रास्ता इधर छोड़ा, 5 मीटर मैंने इधर छोड़ा, 5 ये छोड़ दिया और 5 ये छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया 10। तो ये अंदर अंदर कितना बच गया यहां से यहां तक 70। तो इधर भी आपकी चौड़ाई कितनी बचेगी, 5 ऊपर से गई 5 नीचे से गई तो 10 कम हो गई, ये टोटल 60, ये कितनी हो गई 50। तो यह हो गया 70 गुणा 50। इसको सॉल्व करके कमेंट में उत्तर लिखना कि इसका उत्तर कितना है। मैं सभी का उत्तर चेक करूंगा, जो भी साथी देखेंगे सभी का मैं आंसर चेक करूंगा कि इसका कितना है। 80 गुणा 60 माइनस 70 गुणा 50। आ रही बात समझ में। तो ये चीजें प्रैक्टिकली आपको तब समझ में आएगी जब आप इसको समझना चाहते हो। सवाल चुटकियों में हो रहे नहीं हो रहे, ये रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। अब मैंने आपको समझाने में इतना समय लिया, इसको शॉर्ट कैसे करना था। शॉर्ट करना होता तो इसको शॉर्ट कैसे करना वो देखिए। शॉर्ट ऐसे डायग्राम बनाना ही नहीं, अंदर है रास्ता। क्या है रास्ता, अंदर है। 80 गुणा 60 माइनस 5 और 5 10, क्या 70, 5 और 5 10 50। निकाल दो, उत्तर है। इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, 7 पंजा ये 3500, ये 8 सन 4800, ये आ गया 1300 वर्ग मीटर। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड में गोला भर दिया। ये लो, ये मैंने आपका गोला भी भर दिया। ये सवाल, इस सवाल को लोग करते नहीं, गलत करके आते हैं। एक और सवाल आज मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर भी आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये है। आयताकार ये है आपका खेत,
और इसकी लंबाई आपको मैंने दे रखी है 100 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 60 मीटर। मेरे को इसके बाहर की तरफ 10 मीटर चौड़ी एक बाड़ बनानी, ये ऐसे, ये बाड़ बनानी है और इस बाड़ की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर चौड़ाई है। इस बाड़ की चौड़ाई है 10 मीटर। तो इस बाड़ के द्वारा घेरा गया बाड़ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? ये आप कमेंट करके ऑप्शन में मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और किसी प्रकार की कोई आपको कमी पेशी लग रही है कि सर ये सुधार करो, बोर्ड 1-2 दिनों में नया आ जाएगा आप सभी साथी। दूसरी बात, जो भी वीडियो एंड तक देखता है वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते जाते ग्रुपों में शेयर करें ताकि अपने अधिकांश साथियों तक ये पहुंचे। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट बाजी अब छोड़ दीजिए और पढ़ाई बाजी चालू कर दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है परीक्षा बाजी का और आपको पूर्ण रूपेण अब परीक्षा बाजी करनी पड़ेगी और पढ़ाई बाजी करनी पड़ेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे।